कॉलेज आराजी लाइन जखनी वाराणसी। मैं आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित संस्कृत का जो अंश है उसके अंतर्गत धातु रूप का अध्ययन करेंगे। धातु रूप के अंतर्गत हम लोग पट और हस्त धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने शब्द रूप का अध्ययन किया था। आप लोग को याद होगा कौन कौन से शब्द रूप हम लोग पढ़े थे? फल, मति, मधु और नदी। इन 4 संज्ञा शब्द रूपों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले आज की पाठ की क्या रूपरेखा है, किन किन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे या आज की कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। ये है आज के पाठ की रूपरेखा। पहला, पूर्व ज्ञान, अर्थात पिछली कक्षा में आप लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में। दूसरा, धातु या क्रिया का परिचय। तीसरा, धातु रूप के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं ये आप पढ़ेंगे। चौथा, पठ एवं हस्त धातु रूप का अध्ययन। और अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा जिसे आप सभी लोग करेंगे। आइए पढ़ते हैं धातु। धातु का अर्थ होता है क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और यह क्रियाएं जिन मूल शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उसे हम धातु कहते हैं। जैसे पठती एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। यह पठ धातु में 3 प्रत्यय जोड़ने से बना है। तो पठ धन ती बराबर पठती। तो पठ धातु और 3 प्रत्यय जोड़ने से पठती धातु रूप बना हुआ है जिसका अर्थ होता है पढ़ना। संस्कृत में इस प्रकार की हजारों धातुएं हैं। धातुओं या क्रियाओं के साथ 3 वचनों कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुषों, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का योग रहता है। इसलिए हर क्रिया के एक काल या किसी भी दशा में 9 रूप बनते हैं। क्रिया की इसी दशा को लकार कहते हैं। वैसे संस्कृत में 10 लकार होते हैं, किंतु सामान्यतया हम 5 लकारों का ही अध्ययन करते हैं। कौन कौन से हैं वो लकार? आइए देखते हैं। वे 5 लकार हैं। पहला, लट लकार अर्थात वर्तमान काल। दूसरा, लंग लकार अर्थात भूतकाल। तीसरा, लृट लकार अर्थात भविष्यत काल। चौथा, लोट लकार अर्थात आज्ञावाचक या आशीर्वाद के अर्थ में। पांचवा, विधि, इसका चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हम 5 लकारों का ही अध्ययन संस्कृत में सामान्यतया करते हैं। अब आइए देखते हैं कि धातु रूप के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो आइए पढ़ते हैं धातु रूप के महत्वपूर्ण बिंदु। धातु रूप के महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का करता है सह, तौ, ते। मध्यम पुरुष का करता है त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष के करता है अहम, आवाम, वयम। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि अन्य जितने भी कर्ता होते हैं वे सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, राधा इत्यादि। ये सभी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। कर्ता की संख्या के अनुसार संस्कृत में एकवचन, द्विवचन व बहुवचन होते हैं। अन्य भाषाओं में मात्र एकवचन व बहुवचन ही होते हैं। इसके विषय में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, यानी जब हम शब्द रूप का अध्ययन कर रहे थे उसमें भी आपको वचन कितने होते हैं इसके बारे में बताया गया था। तीसरा, संस्कृत में 10 लकार होते हैं, किंतु सामान्यतः 5 लकारों का ही प्रयोग होता है। वे 5 लकार कौन कौन से हैं? लट लकार, जिसका अर्थ है वर्तमान काल, ऋट लकार अर्थात भविष्यत काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लोट लकार आज्ञावाचक या फिर आशीर्वाद के अर्थ में, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। तो इन 5 लकारों का ही सामान्यतः प्रयोग होता है। चौथा, मूल धातु हलंत या स्वरांत होती हैं, किंतु उनके क्रियारूप हलंत नहीं होते हैं। भले ही क्रिया समांतर हलंत हो, जो लंग, लोट, विधिलिंग लकारों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रमुख मूल धातुएं व उनके क्रियारूप नीचे दिए गए हैं। जैसे मूल धातु है गम, गम का अर्थ होता है जाना, तो गम गच्छ धन अ से मिलकर के बना हुआ है, तो गच्छ यहाँ पे क्रियारूप है। इसी तरह पृच्छ, जिसका अर्थ होता है पूछना, तो पृच्छ धन अ मिलकर के पृच्छ क्रियारूप बना हुआ है। इसी तरह पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, तो पठ धन अ बराबर पठ, ये क्रियारूप बना। पा, अभी हमने पढ़ा ना कि मूल धातु हलंत या स्वरांत होती है, तो पा यहाँ पे ये स्वरांत है, और इसके पहले जो अभी हम तीनों पढ़े हैं गम, पृच्छ, पठ, ये हलंत है, तो पा स्वरांत है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें यह बताया गया है कि हम लकार को आसानी से कैसे पहचानें। जैसे कोई धातु रूप दे दिया है, तो यह किस लकार का है यह हम कैसे पहचानें, इसके लिए अगला बिंदु है लकार पहचानने के लिए प्रयुक्त धाराओं में आप देखते हैं कि विधिलिंग लकार में क्रिया रूप में एक ही मात्रा लगी होती है, जैसे पठेत, हसेत आदि। इसी तरह लंग लकार अर्थात भूतकाल के रूपों के प्रारंभ में अ वर्ण होता है, जैसे अपठत, अपठताम आदि। इसी तरह लोट लकार के किसी भी रूप में विसर्ग नहीं होता है। आप देख सकते हैं जैसे पठतु, पठताम, पठंतु, यहाँ पे विसर्ग है नहीं है ना, तो लोट लकार के किसी भी रूप में विसर्ग नहीं होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लट अर्थात वर्तमान काल, ऋट अर्थात भविष्यत काल के रूपों में क्रिया रूपों के अंतिम अक्षर या फिर जो प्रत्यय होते हैं वो समान होते हैं। कैसे, ये देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिया है पठती, तो पठ ये धातु है और ये ती प्रत्यय है, तो जो मूल क्रिया रूप है वो क्या है पठ और प्रत्यय क्या है ती। लेकिन लिट लकार में पठ और ती के बीच में ह्रस्व ई और श जोड़ देंगे तो ऋट लकार के रूप बन जाएंगे। जैसे पठ धन ह्रस्व ई धन श्य धन ती बराबर पठिष्यति। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा
जो मूल क्रिया रूप है वो क्या है? पठ। और अंतिम प्रत्यय क्या लगा हुआ है? लट लकार में ती। अब पठ और ती के बीच में हमने ह्रस्व ई और श्य जोड़ दिया तो पठिष्यति रूप बन गया, जो कि लट लकार में है। तो इस प्रकार अगर आप लट लकार के धातु रूपों को याद कर लेंगे तो भविष्यत काल या लट लकार के रूपों को भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार धातु रूप के महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर आप याद कर लेंगे तो अन्य धातु रूपों को भी आप आसानी से लिख सकते हैं और उन्हें पहचान भी सकते हैं। जैसे कि कोई धातु रूप दिया हुआ है तो ये किस लकार के हैं, किस पुरुष के हैं, तो इसको भी आप आसानी से या सरलता से पहचान सकते हैं। आइए पढ़ते हैं धातु रूप। धातु रूप के अंतर्गत हम लोग आज पठ और हस्त धातु रूपों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पठ धातु के रूप पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि संस्कृत में सामान्यतः 5 लकार होते हैं। इन 5 लकारों में पठ धातु के रूप किस प्रकार बनते हैं, आइए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लट लकार, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल। तो लट लकार वर्तमान काल में पठ धातु के रूप इस प्रकार है। पुरुष, आपने पढ़ा है कि 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसी प्रकार वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का रूप होगा पठति, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में पठसि, द्विवचन में पठथः और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामि, द्विवचन में पठावः और बहुवचन में पठामः। तो लट लकार में पठ धातु का रूप है पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब आइए, हमने पढ़ा है कि कोई भी धातु रूप बिना प्रत्यय के संयोजन से नहीं बनता है। तो अब आइए लट लकार में कौन कौन से प्रत्यय जोड़ करके धातु रूप बनाए जाते हैं उनको देखते हैं। किसी भी धातु रूप के लट लकार में यही प्रत्यय होंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन में ति, द्विवचन में तः और बहुवचन में अन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थः और बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमि, द्विवचन में आवः और बहुवचन में आमः। इस प्रकार किसी भी धातु रूप के, चाहे वो पठ धातु हो, हस्त धातु हो, गम धातु हो, दृश्य धातु हो, कोई भी धातु हो, तो सभी धातुओं के लट लकार वर्तमान काल में यही प्रत्यय होंगे। या फिर हम कहें कि मूल धातु में यही प्रत्यय जोड़ करके धातु रूप बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग हस्त धातु लेते हैं, तो हस्त ये मूल धातु है और इसमें अगर हम ती प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा हसति। इसी तरह हस्त धातु में तः, अन्ति आदि प्रत्यय जोड़ करके हस्त धातु के रूप बना लेंगे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हस्त धातु के रूप। पठ धातु की तरह ही हस्त धातु के रूप चलेंगे। तो लट लकार में हस्त धातु के रूप है प्रथम पुरुष एक वचन में हसति, द्विवचन में हसतः और बहुवचन में हसन्ति। तो हसति, हसतः, हसन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में हससि, द्विवचन में हसतः और बहुवचन में हसत, हससि, हसतः, हसत। उत्तम पुरुष एक वचन में हसामि, द्विवचन में हसावः और बहुवचन में हसामः।
तो हसामी, हसावह, हसामह। दूसरा लकार है लृट लकार। तो लृट लकार में पट धातु के रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति, द्विवचन में पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यन्ति। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यथः और बहुवचन में पठिष्यथ। तो पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यावः और बहुवचन में पठिष्यामः। तो पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अगर हम इन रूपों में से मूल धातु रूप को, मूल धातु रूप क्या है हमारा? पट, अलग कर दें तो शेष जो बचेंगे वे प्रत्यय होंगे। तो आइए देखते हैं वे प्रत्यय कौन कौन से हैं। लृट लकार के प्रत्यय हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में इष्यति, द्विवचन में इष्यतः और बहुवचन में इष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में इष्यसि, द्विवचन में इष्यथः और बहुवचन में इष्यथ। इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में इष्यामि, द्विवचन में इष्यावः और बहुवचन में इष्यामः। बच्चों, कुछ धातु रूपों के लृट लकार में ये प्रत्यय अर्थात इष्यति, इष्यतः इत्यादि नहीं लगते हैं। उनमें लट लकार के ही प्रत्यय जुड़े होते हैं। जैसे दृश्य धातु जिसका अर्थ होता है देखना और पश इसका क्रिया रूप है। तो लिट लकार में इसका रूप होगा द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। इसी प्रकार पच धातु जिसका अर्थ है पकाना, तो पच धातु का लिट लकार में रूप इस प्रकार होगा पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। तो आप देख सकते हैं कि इनमें लट लकार के ही प्रत्यय जैसे ति, तः, अन्ति जुड़े हुए हैं। तो आइए इन प्रत्ययों की सहायता से हम हस धातु के रूप बनाते हैं। तो हस, धन, इष्यति बराबर हसिष्यति। इसी तरह लृट लकार में हस धातु के अन्य रूप भी बनेंगे। आइए पढ़ते हैं। हस धातु के रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में हसिष्यति, द्विवचन में हसिष्यतः और बहुवचन में हसिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में हसिष्यसि, द्विवचन में हसिष्यथः और बहुवचन में हसिष्यथ। उत्तम पुरुष एक वचन में हसिष्यामि, द्विवचन में हसिष्यावः और बहुवचन में हसिष्यामः। तीसरा लकार है लंग लकार। लंग लकार भूतकाल। तो पट धातु का लंग लकार में रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, द्विवचन अपठताम, बहुवचन में अपठन। तो अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष एक वचन में अपठः, द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में अपठत। तो अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम। तो अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी तरह हस धातु के रूप भी बनेंगे। आइए पढ़ते हैं। हस धातु का लंग लकार में रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में अहसत, द्विवचन में अहशताम और बहुवचन में अहसन। मध्यम पुरुष एक वचन में अहसः, द्विवचन में अहसतम और बहुवचन में अहसत। उत्तम पुरुष एक वचन में अहसम, द्विवचन में अहसाव और बहुवचन में अहसाम। बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि लंग लकार में मूल धातु के पहले अ लगा होता है। तो हमारा मूल धातु क्या है? हस। और इसके पहले आप देख रहे हैं कि सभी रूपों में अ लगा हुआ है। तो मूल धातु को अगर हम हटा दें, तो मूल धातु अगर हम हटा दिए हस, तो जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय।
तो लंग लकार के प्रत्यय हैं त, ताम, अन, ह, तम, त, अम, आव, आम। और आपने ये पढ़ा ही है कि लंग लकार में मूल धातु के पहले अ लगा होता है। तो इस तरह से आप लंग लकार के धातु रूपों को आसानी से पहचान सकते हैं। अगला लकार है लोट लकार। तो पट धातु का लोट लकार में रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु, द्विवचन में पठताम और बहुवचन में पठन्तु। मध्यम पुरुष एक वचन में पठ, द्विवचन में पठतम और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठाम। अब एक साथ पढ़ते हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। आप देख रहे हैं कि लोट लकार के धातु रूप में कहीं भी विसर्ग नहीं है। आइए अब देखते हैं लोट लकार के प्रत्यय। तो लोट लकार के प्रत्यय हैं तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आव, आम। इस प्रकार हम किसी भी मूल धातु के अंत में इन प्रत्ययों को जोड़कर हम लोट लकार में धातु रूप बना सकते हैं। जैसे हस धातु में इन प्रत्ययों को जोड़ने पर क्या रूप बनेगा, आइए देखते हैं। हस धातु का लोट लकार आज्ञा या आशीर्वाद के अर्थ में रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में हसतु, द्विवचन में हस्ताम और बहुवचन में हसन्तु। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में हस, द्विवचन में हसतम और बहुवचन में हसत। उत्तम पुरुष एक वचन में हसानी, द्विवचन में हसाव और बहुवचन में हसाम। पांचवा और अंतिम लकार है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। तो पट धातु का विधिलिंग लकार में रूप है। प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत, द्विवचन में पठेताम और बहुवचन में पठेयु। मध्यम पुरुष एक वचन में पठे, द्विवचन में पठेतम और बहुवचन में पठेत। उत्तम पुरुष एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेव और बहुवचन में पठेम। पट धातु की तरह ही विधिलिंग लकार में हस धातु के भी रूप चलेंगे। आइए पढ़ते हैं। हस धातु का विधिलिंग लकार में रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में हसेत, द्विवचन में हसेताम और बहुवचन में हसेयु। मध्यम पुरुष एक वचन में हसे, द्विवचन में हसेतम और बहुवचन में हसेत। इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में हसेयम, द्विवचन में हसेव और बहुवचन में हसेम। अब एक साथ देखते हैं। हसेत, हसेताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि विधिलिंग लकार में ए लगा होता है। जैसे अगर हम हसेत, प्रथम पुरुष एक वचन में जो हस धातु का रूप है वो क्या है, हसेत। तो हमारा मूल धातु क्या है, हस। तो हसेत में से जब हम हस धातु को अलग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, एत। तो विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय होगा एत। तो आइए देखते हैं पट धातु और हस धातु के विधिलिंग लकार के प्रत्ययों को। पट धातु और हस धातु दोनों धातुओं के विधिलिंग लकार
में प्रत्यय होंगे। प्रथम पुरुष एकवचन में एत, द्विवचन में एताम और बहुवचन में एयुः। मध्यम पुरुष एकवचन में ए और विसर्ग है। जैसा कि आप पठ धातु के मध्यम पुरुष में रूप देखें तो क्या है, पठे, तो ए और फिर विसर्ग है। द्विवचन में एतम और बहुवचन में एत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में एयम, एम और एम। इस प्रकार विधिलिंग लकार के इन प्रत्ययों की सहायता से आप अन्य धातु रूप भी बना सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पठ और हस धातु के रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। गृह कार्य या अभ्यास कार्य। पहला है, पठ धातु का पांचों लकारों में रूप लिखिए। कौन कौन से हैं ये 5 लकार, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, हस धातु का पांचों लकारों में रूप लिखिए। तीसरा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कौन कौन से कर्ता होते हैं, उन कर्ताओं के नाम आपको लिखना है। चौथा, लट लकार और लोट लकार के प्रत्ययों को लिखिए। अर्थात लट लकार और लोट लकार के जो प्रमुख प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को आप लिखेंगे। पांचवा, नीचे दिए गए धातु रूप किस लकार, पुरुष और वचन के हैं लिखिए। पहला है अपठन, दूसरा पठतः, तीसरा हसत और चौथा है हसिष्यामः। ये चारों धातु रूप किस लकार, पुरुष और वचन के हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग धातु किसे कहते हैं, धातु रूप के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं और आज का हमारा जो मुख्य प्रकरण था धातु रूप, इसके अंतर्गत हम लोग पठ और हस धातु रूपों का अध्ययन किया। संस्कृत में मुख्यतः जो 5 लकार हैं, कौन कौन से, लट लकार, लंग लकार, रिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। इन 5 लकारों में किसी भी धातु के जो रूप बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं, कौन कौन से प्रत्यय लगाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमने आज की कक्षा में विस्तार से चर्चा की। तो किसी भी लकार में किसी भी धातु रूप के 9 रूप बनते हैं। जैसे अगर हम लट लकार की बात करें तो लट लकार में प्रथम पुरुष में 3 रूप, मध्यम पुरुष में भी 3 रूप और उत्तम पुरुष में भी 3 रूप। तो इस प्रकार 9 रूप बनते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं ती, तह, अंति, उसी तरह से सी, थह, थ, आमी, आव, आमः, ये जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों के संयोजन से जो धातु रूप बनाए जाते हैं, इनके बारे में भी हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि हम किसी भी धातु रूप को उसके लकार के साथ कैसे पहचान सकते हैं, कौन से प्रत्यय जुड़े हों तो वो उस लकार के धातु रूप होंगे। इन सब के बारे में भी हमने संक्षेप में पढ़ा। तो आज की कक्षा के आधार पर आप अन्य धातु रूप जैसे गम धातु रूपों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार से पठ धातु रूप आपको बताए गए हैं, इसके आधार पे आप अन्य धातु रूप भी बना सकते हैं। आज की कक्षा के आधार पे आपको गृह कार्य भी दिए गए हैं जिसे आप लोग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको जो पढ़ाया गया है वो समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।